अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर एक अहम और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। वो है बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के हवाले से मेरे ख्याल में वाहिद एक थ्योरम है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, इस थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। देखिए, एक लाइन अगर हम ड्रा करेंगे ट्रायंगल के एक साइड के साथ पैरेलल, ठीक है, लेकिन वो लाइन कौन सी है, वो ट्रायंगल कौन सी है, पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज ए बी सी वो ट्रायंगल है। ठीक, अच्छा, ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं पैरेलल, वो लाइन कौन सी है, वो है डी ई। ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। आया समझ? यही तो है ना स्टेटमेंट में, इज ड्रॉन पैरेलल। ये डी ई पैरेलल है बी सी के, एक साइड जो ट्रायंगल का एक साइड है उसके साथ ये पैरेलल है। इतना आया समझ? लेकिन साथ साथ क्या होता है, यहां पर आ जाइए, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये जो बाकी दो साइड्स है ए बी ए सी, इनको ये इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी, यही लाइन। ये जो लाइन है ना डी ई, ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। आया समझ? ही इसमें है कि टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उसके बाद द अदर टू साइड्स, ये अदर टू साइड्स कौन कौन से हैं, मैंने कहा डी ई जब पैरेलल है बी सी, इसके बाद जो दो साइड रहते हैं इस बड़ी ट्रायंगल के, वो है ए बी और ए सी। ए बी ए सी, इनको क्या हो जाता है, इनको ये हो जाता है कि the other two sides are divided in the same ratio। फिर क्या होता है, ये साइड है ए बी और ए सी, इनको ये जो लाइन है ना डी सेम रेशियोज में डिवाइड करती है। हमें यही प्रूफ देना है। जैसे वो क्या है कि ये जो ए डी है, ए डी, इसका रेशियो डी बी या बी डी, ये बराबर हो, हमें लाना है ए ई और ई सी। ठीक है, ई सी, या इसको आप डी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, डी बी आपको ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। देखिए, गिवन स्टेटमेंट में है। ठीक है ना, ये सारा मैंने गिवन जो लिखा ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ हम देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ। ठीक, हम यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करेंगे और वहां पर हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा इसका प्रूफ। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड, जबकि इसमें आल्टीट्यूड अभी नहीं है, हमने यहां पर नहीं लिखा, मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन आपको ये स्टेप्स करने होंगे। लेट एंड DM perpendicular AE एंड उसके साथ हम लिखेंगे एंड साथ साथ हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन DC एंड BE। देखिए, एंड परपेंडिकुलर AD। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ई से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है एन, दैट इज ई एन परपेंडिकुलर होगा ए डी पर। इसी तरह से डी एम परपेंडिकुलर होगा ए ई पर। उसके साथ साथ ज्वाइन क्या करना है, डी सी बी ई। ये दो स्टेप्स आपको करने हैं ताकि आप इस काबिल हो जाओगे, इसको प्रूफ आप दे सकोगे। ठीक है, तो उठता है कि इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को किस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से, बहुत ही आसान। हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का सहारा लेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहां पर है ए बी। पहले इस ए बी जो साइड है ना ए बी, इसको हम टारगेट करेंगे, उसके बाद ए सी को हम टारगेट करेंगे। तो पहला पॉइंट प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट आप करोगे, ए बी को आप टारगेट करोगे, ए बी साइड को आप टारगेट करोगे। इसके ऊपर दो ट्राइंगल्स हैं, याद रखो दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन सी? एक है ए डी ई हो गई, एक दूसरी कौन सी है? बी डी ई। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को आपने पहले टारगेट करना है। जरा इनका एरिया हम देखेंगे इधर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए डी ई। वो होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस क्या होगी? देखो ए डी बेस होगी, ए डी। क्यों ये बेस होगी? क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ई एन, हमने पहले ही डाला है ई एन, तो परपेंडिकुलर ई एन। ठीक है, आराम से करना इस क्वेश्चन को। उसके बाद एंड दूसरी ट्राइंगल बी डी ई, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, वो देखो 1/2 बेस बी डी। ठीक है, बी डी, तो बी डी इंटू, अब देखना है इसका परपेंडिकुलर कहां पर होगा। इसका परपेंडिकुलर देखिए बी डी बेस है लेकिन अंदर तो कुछ नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसको, इसका जो परपेंडिकुलर बाहर भी पड़ सकता है। तो इसका मतलब ई एन, अगर बी डी को हम एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर इसका परपेंडिकुलर ई एन बन जाता है, लाइक दिस बी डी ई। बी डी को मैंने एक्सटेंड किया तो ई एन परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब बी डी ई का परपेंडिकुलर ई एन है। गॉट इट? तो आप लिखोगे ई एन। ठीक, उसके बाद रेशो निकालना, क्योंकि हमें तो रेशो ही निकालना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, जब आप रेशो निकालोगे 1/2 कैंसिल होगा, आप लिखोगे 1/2 ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 बी डी इंटू ई एन। 1/2 कैंसल, ई एन कैंसल, तो ये आएगा जनाब ए डी बाय बी डी। इसका नाम आप फर्स्ट रखोगे। ठीक है, तो हो गया ये ए बी साइड। ठीक, उसके बाद हम टारगेट करेंगे साइड ए सी को। इसी तरह सेम यही स्टेप्स, और हम दो ट्रायंगल्स को देखेंगे। पहली ट्रायंगल इसमें ए डी ई, क्योंकि ये ए ई को कवर कर रहा है, क्योंकि हमें लास्ट पर ए ई चाहिए, डिवाइडेड बाय ई सी जो मैंने लिखा था उधर टू प्रूव। ठीक है, तो ए डी ई एक ट्रायंगल, या ए ई डी एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी? दूसरी होगी ये वाली ट्रायंगल जिसका नाम है सी ई डी या डी ई सी, आपकी मर्जी। पहले क्या लिया हमने? ए डी ई इस साइड पर, दूसरी क्या लिया हमने? बी डी ई। तो ए डी भी आ गया, बी डी भी आ गया। अब यहां पर देखो ए डी ई ये साइड आ गया, उसके बाद दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी? डी सी ई, सी ई ये भी आ गई। ठीक है, तो नाम चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे इसका। ठीक, चलो देखिए सिमिलरली ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई या ए ई डी, लेकिन हम लिखेंगे ए डी ई, इससे हमें फायदा मिलेगा। ट्राइंगल एक ही है, ए डी ई। ठीक, इसका एरिया किसके बराबर है? लेकिन बेस कौन सी लेनी है? ए ई। तो ए ई के ऊपर डी एम परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/2 ए ई इंटू डी एम। ठीक, उसके बाद दूसरी ट्राइंगल जिस तरह से ये ली हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शाबाश,
DEC, ठीक है, वो होगी 1/2 EC बेस है। अब इसका परपेंडिकुलर DM, क्योंकि EC को हम एक्सटेंड कर सकते हैं जिस तरह से पहले हमने किया, तो इसका है DM। ठीक, समझ आ रहा है? उसके बाद जिस तरह से यहां पर किया रेशो, इसी तरह यहां पर भी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दोनों देखिए 1/2 कैंसल, 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DM। ठीक है, तो देखिए 1/2 कैंसल, DM कैंसल, ये आ गया जनाब AE बाई EC। इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। ठीक है, तो दोनों रैशोज हमारे पास आ गए, AD/BD, AE/EC। अब ये क्वेश्चन है कि ये रैशोज किस तरह से बराबर आएंगे। इसके लिए एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, वो ये है, ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स ये पैरेलल लाइन्स के दरमियान में है, बीचों बीच है, और इनका एक साइड या आप बेस भी कह सकते हो, एक ही बेस है DE, वो इनके दरमियान कॉमन बेस है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ ट्राइंगल, देखो BDE, नाम चेंज नहीं करना, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, नाम चेंज नहीं करना, DEC। ठीक है, देखो BDE हमने कहीं लिखा होगा, BDE यही नाम रखना है, तो DEC भी कहीं है, नाम यही रखना। ये जो दो ट्राइंगल्स है, ये दो पैरेलल लाइन्स के दरमियान में है, DE और BC दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनके दरमियान दो ट्राइंगल अंदर है। तो और दूसरा है ये कि इनकी जो DE इनकी सेम बेस है, तो आप कह सकते हो इनका एरिया बराबर होता है। क्लास 9th में आपने ये सीखा है। ठीक है, ट्राइंगल दिस एंड दिस लाई, देयरफॉर एरिया इनका जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका नाम आप 3 रखोगे, बहुत आसान। उसके बाद अगर आप शार्ट में करना चाहोगे, आप यूज़ करोगे फ्रॉम 1 2 3 यू गेट द आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे आंसर है, तो अगर आप बुक में भी देखोगे वहाँ पर लिखा है फ्रॉम 1 2 3 दिस AD/BD इक्वल टू AE/EC, लेकिन आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये जो इक्वेशन 3 है, इसका हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। जरा देखिए इक्वेशन 2 में क्या है। इक्वेशन 2 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, लेकिन DEC अगर आप देखोगे ये है BDE, तो यहां पर हम यूज करेंगे यूजिंग 3 in 2, यूजिंग 3 in 2, यूजिंग 3 in 2। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, तो 3 और 2 से आपको क्या मिलेगा, वो आपको क्या करना है, 2 लिखना है, 3 का यूज करना है, यूजिंग 3 in 2। तो देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक, नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए DEC, यहां पर देखिए DEC ये यूज करना है, इसका मतलब DEC किसके बराबर है, BDE। BDE, ठीक है, आया समझ, किसके बराबर है, यहां पर हमने यूज किया, आ गया ये किसके बराबर है, ये है जनाब AE/EC, इसका नाम 4। जरा 4 और 1 को देखिए, दोनों बराबर है, जरा चेक कीजिए। 1 देखो, 1 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहां पर भी है ADE, नीचे है BDE, नीचे है BDE। जब ये और ये बराबर एक ही है, दिस एंड दिस इक्वल, इसका मतलब ये भी बराबर होगा। तो आप लिखोगे लास्ट पर, बहुत आसान, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, ए ये वाला लिखना है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, बस हो गया। ठीक है, थैंक यू।